हरे कृष्ण। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड, और इसका चैप्टर 8, दैट इज अपियरेंस ऑफ जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र का तिरोभाव। तो इसमें अभी तक चर्चा की है कि देखी थी जगन्नाथ पुत्र मुख, नीति नीति पाए अनिर्वचनीय सुख। Every day Jagannath Mishra felt indescribable happiness on seeing the face of his son. अपने पुत्र का दर्शन करके डेली जगन्नाथ मिश्र को अत्यधिक आनंद महसूस होता था। कौन? निमाई विश्वम्भर। अभी विश्वम्भर जो है पूरी तरीके से एब्जॉर्व है शास्त्र के अध्ययन में, शास्त्र का वर्णन करने में। उनको देख करके जगन्नाथ मिश्र बड़े खुश होते थे। और ये मते पुत्रेर रूप करे मिश्र पान, सशरीर सायुज्य हाइला के बतान। Jagannath Mishra drank the nectarian beauty of his son's form in such a way that it appeared he had merged his body with the Lord। इस प्रकार से अपने पुत्र, सुंदर पुत्र के मुखमंडल का दर्शन करके जो आध्यात्मिक आनंद महसूस करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वो अपने पुत्र भगवान के साथ मर्ज हो गए, एब्जॉर्ब, यानी चेतना पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाना। तो ये जो सायुज्य मुक्ति यहाँ पे बताई जा रही है, सायुज्य, तो इसका मतलब तो मायावाद वाला आत्मा का परमात्मा में विलीन होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यह है पूर्ण रूप से जब जिसका चेतना पूर्ण रूप से भगवान के दिव्य गुणों या सुंदरता से आकर्षित हो जाता है, तो वो कैसा अनुभूति करता है, उस चीज को बताया जा रहा है। सायुज्य व कौन औपा धी सुख ताने, सायुज्यादि सुख मिश्र अल्प करिमाने। So, Jagannath Mishra, however, considered the happiness of merging with the Lord to be most insignificant. तो जगन्नाथ मिश्रा वो जो मायावाद मिसकंसेप्शन है, मायावाद का जो गलत विचारधारा है, भगवान में जाके विलीन हो जाने का जो कॉन्सेप्ट है, वो उसको बहुत ही तुच्छ मानते थे। इसलिए जो पिछले प्यार में बताया गया है कि वो अपने पुत्र का रूप का दर्शन करके उनकी चेतना पूरी तरीके से भगवान में मर्ज हो जाती थी। तो ये मर्जिंग जो है, कॉन्शियसनेस तो मर्जिंग, चेतना मर्ज हो जाती है, वो मर्ज नहीं होती। The word कौन means for what use। कौन औपाधि, सायुज्य व कौन औपाधि। ये सायुज्य मुक्ति किस प्रकार का है, इसका क्या यूज है, व्हाट इज द यूज। औपाधि सुखता नहीं, और उनको इससे क्या सुख मिल सकता है। सायुज्य आदि सुख में से अल्प परिमाणी, सायुज्य इत्यादि का जो सुख है उनके लिए इनसिग्निफिकेंट। The words औपाधि सुख refer to the happiness derived through one's gross and subtle bodies from one's temporary sense gratification and desire for liberation। इसको औपाधि सुख बोलते हैं। अपने इंद्रियों के द्वारा जो सुख मिलता है उसको उपाधि सुख बोला जाता है। क्योंकि शरीर को उपाधि प्रकार, अनेकों प्रकार की उपाधि से मान करके जो इंद्रिय सुख प्राप्त करता है। सो दिस इज नथिंग लाइक द हैप्पीनेस एक्सपीरियंस्ड बाय द आत्मा रामा सेल्फ सेटिस्फाइड सोल्स फ्रॉम देयर अनअलर्ट सर्विस टू गॉड कृष्ण। जो आत्मा राम होते हैं, पूर्ण रूप से संतुष्ट तृप्त भक्त होते हैं, उनका जो सुख है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है ये औपाधि सुख प्राप्त करने वाले लोग। The word alpa means tiny, insignificant or pseudo। तो ब्रह्मानंद मनाय एव प्ररुध्यायां हृदये भगवत रतौ पुरुषार्थास्तु चत्वारस्
trinayante samantata. Any person who has developed even a little quantity of pure devotional service can very easily kick out all the other kinds of happiness derived from religiousness, economic development, and sense gratification and liberation. कोई भी व्यक्ति जो अगर इवन a लिटिल क्वांटिटी ऑफ प्योर devotional service, शुद्ध भक्ति का थोड़ा रंच मात्र भी अगर जो विकसित कर लेता है, वो बड़ी आसानी से ये सुख, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है उसको किक कर सकता है। यू कैन किक इट आउट, यानी उसको पूरी तरीके से त्याग देता है। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो सुख है। ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत प्ररार्थ गुणीकृता न इति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। ब्रह्मानंदो भवेदेश, ब्रह्मानंद जो है निराकार मुक्ति का जो सुख है, उसको अगर प्राराध गुणीकृता कितना कर दी जाए, 100 ट्रिलियंस टाइम, 100 ट्रिलियन टाइम, यानी अरबों खरबों गुना भी कर दिया जाए, तो भी वो इट वुड स्टिल नॉट इक्वल इवन एन एटॉमिक फ्रेगमेंट ऑफ द ओशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस फेल्ट इन डिवोशनल सर्विस। न इति भक्ति सुखाम बोधि। लेकिन ब्रह्मानंद कर अरबों खरबों गुना भी करने के बाद भी भक्ति सुख के सागर का परमाणु तुलाम अपनी, एक परमाणु के बराबर भी नहीं हो सकता है। ये इसका विस्तार से चर्चा ऑलरेडी किया जा चुका है। भागवतम में इतने सारे रेफरेंस दे रहे हैं श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद। थर्ड कैंटो में, फोर्थ कैंटो, फिफ्थ कैंटो, सिक्स कैंटो, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ कैंटो में इसका प्रमाण दिया गया है। जगन्नाथ मिश्र पाए बहु नमस्कार, अनंत ब्रह्मांड नाथ पुत्रे रूपे जारा। এই মত মিশ্র চন্দ্র দেখিতে পুত্রে রে, নিরবধি ভাসে বিপ্র आनंद सागरे। वृंदावन दास ठाकुर श्री जगन्नाथ मिश्र के चरण कमलों में अनंत नमस्कार, बहु नमस्कार कर रहे हैं। क्यों? जिनके पुत्र के रूप में अनंत ब्रह्मांड के नाथ जिनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। So in this way, whenever he saw his son, Sri Mishra Chandra would float in an ocean of bliss. तो जगन्नाथ मिश्र चंद्र जब भी अपने पुत्र को देखते थे, तो वो आनंद के सागर में डूब जाते थे पूरी तरीके से। कामदेव जिनिया प्रभु से रूपवाना, प्रति अंगे अंगे से लावण्य अनुपमा। इह देखी मिश्र चंद्र चिंते न अंतरे, डाकिनी दानव पाछे पुत्रे बलकारे। द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड सरपास दैट ऑफ क्यूपिड। कामदेव की सुंदरता को भी मात देने वाली सुंदरता भगवान विश्वम्भर धारण की। और ईच एंड एवरी ऑफ हिज लिम्ब एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अतुल अतुलनीय सुंदरता भगवान के एक अंग की है। तो ये देख करके मिस्टर चंद्र जो है, उनके मन में हमेशा डर रहता था। सीइंग द ब्यूटी ऑफ हिज सन, जगन्नाथ मिश्र थॉट, आई एम अफ्रेड दैट माय सन में बी अटैक्ड बाय होस्ट और डीमंस। चिंता करते थे, इतना सुंदर उनका पुत्र है, बालक है, कि कहीं ये किसी राक्षस, असुर या भूत प्रेतों के द्वारा आक्रमण न कर दिया जाए। तो डाकनी किनको बोलते हैं? refers to a female follower of Rudra, follower of Bhadrakali, a witch or a sorceress। डाकनी उसको बोला जाता है। भद्रकाली के जो अनुयायी उसको डाकनी बोलते हैं। दानव, धनु के पुत्रों को दानव, कश्यप मुनि के एक पत्नी हुई धनु, उनके पुत्रों को दानव बोला जाता है। बल बल करे मीन्स ओवर पावर इन्फ्लुएंस।
भये मिश्र पुत्रे समर पाए कृष्ण स्थाने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हास्य प्रभु गौरचंद्र आडे था कि सुने। मिश्र बोले कृष्ण तुम्हें रक्षित सबारा पुत्र प्रति शुभ दृष्टि कदिब अमारा। So, out of fear, Sri Mishra surrendered his son at the lotus feet of Krishna. As Gaurchandra smiled while watching from a secluded place. तो बड़े डर के कारण जगन्नाथ मिश्रा सरेंडर्ड हिज सन एट द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। अपने पुत्र को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित कर दिए, इस डर के कारण कि इस पुत्र की आप रक्षा करिए, इसको कोई डाकनी पिशाचिनी भूतनी अटैक न कर दे। और भगवान गौरचंद्र, ये पिताजी बहुत ही इस भाव से, रक्षा के भाव से जो भी करने को बोलते थे वो कर देते थे और स्माइल करते थे। एज गौरचंद्र स्माइल्ड व्हाइल वाचिंग फ्रॉम अ secluded प्लेस। दूर से देख रहे हैं और जगन्नाथ मिश्रा मन ही मन में इस प्रकार से कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, गौरचंद्र की जो है सुरक्षा के लिए। तो गौरचंद्र को ही प्रार्थना कर रहे हैं, गौरचंद्र की सुरक्षा के लिए या कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान दूर से स्माइल करते थे। मिश्र बोले कृष्ण तुम्हें रक्षित सबारा पुत्र प्रति शुभ दृष्टि करीब अमारा। सो जगन्नाथ मिश्र बोले कि हे कृष्ण, आप सभी के सुरक्षक पालक हैं। इसलिए आप शुभ दृष्टि हमारे पुत्र, मेरे पुत्र के प्रति शुभ दृष्टि करिए और उसको रक्षा प्रदान करिए। जे तुम्हारा चरण कमल स्मृति करे कबू विघ्न नाय से ताहा न मंदिरे। तुम्हारा स्मरण हीन जे जे पाप स्थान तथा डाकिनी भूत प्रेत अधिष्ठान। Whoever remembers your lotus feet will never face any disturbances at home. आपके चरण कमलों का जो भी स्मरण करता है उसको कभी भी घर पे जो है विघ्न नहीं महसूस करना पड़ेगा। So those sinful places where you are not remembered are the residences of ghosts, witches and evil spirits. जगन्नाथ मिश्रा बोल रहे हैं कि आपके चरण कमलों का जो भी स्मरण करता है, स्मृति करे, कबू विघ्न आए से तहान मंदिर है, उसके मंदिर, उसके घर में कभी विघ्न नहीं आ सकता है। तुम्हारे स्मरणहीन जे जे पाप स्थान, वहीं उसके विपरीत आप वो स्थान पापी स्थान हो जाता है जो आपके स्मरण से विहीन है, और वहीं पे डाकिनी भूत प्रेत लोगों का अधिष्ठान होता है। इसलिए वो, उनको डर था कि गौरचंद्र इतना सुंदर उनके बालक, उन उन उनका कोई डाकू भूत पिशाच प्रेत अटैक न करते। इसलिए उनको इस प्रकार के अटैक से, आक्रमण से बचाने के लिए भगवान के चरण कमलों के स्मरण कर रहे हैं। दिस इज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर गौर। So places where forgetfulness of Vishnu is prominent are known as sinful places. तो पापी स्थान किनको बोला जाता है? केवल वो स्थान पापी नहीं है जहाँ पे चार नियम तोड़े जाते हैं, वो तो है ही है। लेकिन उन स्थान को भी पापी स्थान बोला जाता है जहाँ पे लोग भगवान का स्मरण नहीं करते, नाम जप नहीं करते। वहीं दूसरी ओर ऐसे स्थान जहाँ पे भगवान का स्मरण या नाम जप किया जाता है वो मंदिर हो जाता है। यानी कोई भक्त है, गृहस्थ भक्त है, जो घर पे नाम जप करता है तो वो भी मंदिर के समान हो जाता है। और जो नाम स्मरण नहीं करता है तो वो भी भूत पिशाच अ, का घर हो जाता है। तो उसको भगवान विष्णु का जहाँ पे रिमेम्बरेंस नहीं, उसको पापी स्थान बोला जाता है। सच प्लेसेस आर इनहेबिटेड बाय abominable species like ghosts, witches and evil spirits. The devotees of the Lord are demigods
Because the devotees always remember the Lord. Wherever they reside is known as a sacred place. श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भक्त जहाँ पे होते हैं वो तीर्थ स्थान बन जाता है। जहाँ पे भक्त होते हैं क्योंकि भगवान का जो है गुणगान करते हैं और नाम जप कीर्तन करते हैं, तो इसलिए वो स्थान सारे पाप से मुक्त हो जाता है और वो तीर्थ स्थान हो जाता है। जो व्यक्ति उस स्थान को विजिट करता है उसको भी शुद्धता मिल जाती है। तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभु। O Madhav, Supreme Personality of Godhead, Lord of the Goddess of Fortune, if devotees completely in love with you sometimes fall from the path of devotion, they do not fall like non-devotees for which to protect them. Thus they fearlessly traverse the heads of their opponents and continue to progress in devotion service. ये ब्रह्मा जी इत्यादि देवतागण भगवान कृष्ण जब गर्भ में है माता देवकी के, तो उनको प्रार्थना करते हुए बताते हैं कि हे माधव, हे परम भगवान, आपके भक्त जो पूरी तरीके से आपके आप बद्ध सौहृदा, वो है कंप्लीटली इन लव विथ यू, जिनको आपको आपसे प्रेम है, तो अगर कभी कभी अनजाने में उनका भक्ति पथ से पतन भी हो जाता है अगर, तब भी उनका जो पतन है वो अभक्तों के जैसा नहीं होता है। आप फिर भी उनको हमेशा सुरक्षा प्रदान करते हैं और इस प्रकार से वो निर्भय होकर के वो आ, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से 11वें स्कंद में भी ये वर्णन किया गया है। त्वां सेवतां सुरकृता बहवो अंतराया स्वको विलंघ्य परमं व्रजतां पदं ते नान्यस्य बर्हिषि बलिं तदता स्वभागान् दत्ते पदं त्वम् अविता यदि विघ्नमूर्धनि। Demigods place many obstacles on the path of those who worship you to transcend the temporary awards of the demigods and reach your supreme award. Those who offer the demigods their assigned shares in sacrificial performances encounter no such obstacles. But because you are the direct protector of your devotees, he is able to step over the head of whatever obstacles the demigods place before you. तो जो आध्यात्मिक मार्ग में व्यक्ति जुड़ता है, तो देवतागण उनके इस आध्यात्मिक मार्ग में बहुत सारे विघ्न डालते हैं ताकि वो भटक जाए, माया में चला जाए। लेकिन हे भगवान, जो आपके आश्रित भक्त होते हैं, तो देवता गण भी ऐसे आपका आश्रय लेने वाले भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उनके भी सारे उस भक्त को मार्ग से विचलित करने के सारे प्रयास आप विफल कर देते हैं। जिस प्रकार से अनेकों श्लोकों में भगवान का जो आश्रय लेता है उसको कैसे भगवान पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं सारी माया से, ये प्रमाणित किया जा रहा है। भागवतम के 3रे स्कंद में बताया गया है, शारीर मनसा दिव्या वैयासे यजमानुषा भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम् न च दुर्वाससा सापो वज्रं चापि सचीपते हन्तुं समर्थं पुरुषं निदिष्टे मधुसूदने। 3रे स्कंद में विदुर जी को बोल रहे हैं, O Vidur, how can persons completely under the shelter of Lord Krishna and devotional service be put into miseries pertaining to the body, mind, nature, and other men and living entities? कि ऐसे व्यक्ति जो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण का हरि संशयम, पूरी तरह संशय मतलब सम्यक रूपेण, पूरी तरीके से जो कृष्ण हरि भगवान कृष्ण का आश्रय लिए हैं, तो उनको किस प्रकार से शरीर मनसा दिव्या वैया से ये मानुषा कि किसी भी प्रकार का क्लेश कैसे आ सकता है। इसी प्रकार से गरुड़ पुराण में बताया गया है कि one who has realized Madhusudan within his heart cannot be killed by the curse of Durvasa or the thunderbolt of Indra, the husband of Sachi। कि जो भगवान मधुसूदन को अपने हृदय में साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, तो ऐसे व्यक्ति को दुर्वासा ऋषि का श्राप भी मार नहीं सकता है और इंद्र का वज्र का भी कोई प्रभाव नहीं सकता है। दुर्वासा मुनि का श्राप जो है बहुत भयानक, उनका श्राप भी कुछ नहीं कर सकता। अमरीश महाराज के केस में हम देखें
और इंद्र के वज्र का भी प्रभाव नहीं होता है। वित्रासुर के केस में हम देखें कि वित्रासुर इंद्र जो है वज्र से मार रहे हैं, लेकिन क्या प्रभाव पड़ा? बस शरीर का दाह संस्कार किए वो बस। वित्रासुर तो वैकुंठ को प्राप्त कर गया। और दुर्वासा मुनि के श्राप से अम्बरीश महाराज को कोई हानि नहीं पहुंची। एंड इन द नारदीय पुराण इट इज स्टेटेड, नारदीय पुराण में भी इस प्रकार से बोला गया है, यत्र पूजा परो विष्णु तत्र विघ्नो न बाधते, राजा च तस्करश्चापि व्याधयश्च न सन्ति, प्रेता पिशाच कुष्मांडा ग्रहा बालग्रहास्तथा, डाकिन्यो राक्षसाश्चैव न बाधस्ते अच्युत अर्चकम। अच्युत अर्चकम, जो भगवान अच्युत का सेवा करते हैं, हाँ, वो नाइदर अ किंग अ थीफ नॉर डिजीज कैन क्रिएट ऑब्स्टिकल्स फॉर वन एंगेज इन वर्शिपिंग लॉर्ड विष्णु। कि जो भगवान विष्णु के सेवा में पूजा में लगा है, उसको ना तो राजा, ना चोर, ना कोई बीमारी व्याधि बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। A person engaged in the worship of Achyuta cannot be checked by ghosts, witches, evil spirits, planets, sorceresses, and other demons। जो भगवान अच्युत की सेवा में लगा है, उसको ये भूत पिशाच और एविल स्पिरिट्स, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, या भूत पिशाच, डाकिनी, या ग्रह नक्षत्र, या अन्य असुर, कोई उसका उसके प्रोग्रेस को रोक नहीं सकते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। प्लैनेट्स भी ग्रह नक्षत्र के कारण होता है ना, दशा होती है, शनि की दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है ना। लेकिन अगर एक दशा हो गई किसी की, कृष्ण की दशा अगर किसी के जीवन में आ गई, तो ये सारे शुक्र, शनि, बुध, जितने भी दशाएं हैं, सब उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकते। कुछ नक्षत्रों की दशा से व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, और कुछ नक्षत्रों की दशा के कारण व्यक्ति के जीवन में सुख आता है। लेकिन ये सुख और दुख देने वाले सारे प्रकार के नक्षत्र प्रभाव विहीन हो जाते हैं, जो अच्युत अर्चकम होते हैं, भगवान अच्युत का सेवा करते हैं। इसलिए जो भगवान अच्युत कृष्ण का पूर्ण रूप से आश्रय लेते हैं भक्त, उनको कभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए कि मेरे ग्रह नक्षत्र तो की दशा ऐसी चल रही है। तो किसी ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई अंगूठी पहनने की आवश्यकता नहीं, कोई मंत्र मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं। केवल हरिनाम का आश्रय लेकर के वो ये सारे जो ऑब्स्टेकल से बाधाएं हैं उससे मुक्त हो सकता है। ये नारदीय पुराण में स्पष्ट वर्णन किया जा रहा है। इसी प्रकार से भक्ति संदर्भ में भी इसकी व्याख्या की गई। तो जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र गौरचंद्र को एविल स्पिरिट से, आसुरी प्रवृत्तियों से रक्षा करने के लिए इस प्रकार से भगवान अच्युत का कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं। न यत्र श्रवणादीनि रक्षो गणानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर् यातु धान्याश्च तत्र हि। माय डियर किंग, wherever people in any position perform their occupational duties or devotional service by chanting and hearing Shravanam Kirtanam Vishnu, there cannot be any danger from bad elements. Therefore, there was no need for anxiety about Gokul while the Supreme Personality of Godhead was personally present. गोकुल में जब भगवान कृष्ण उपस्थित है, तो अनेकों प्रकार के असुर लोग अटैक कर रहे थे। पूतना नाम की राक्षसी आई, फिर ये तृणावर्त आया, सकटासुर आया, बहुत सारे असुर आए। परीक्षित महाराज घबरा जाते थे कथा सुन करके, अरे अटैक कर दिया इतना भयानक राक्षस। बोले आप टेंशन मत लो, जिन भगवान का केवल श्रवण और कीर्तन करने मात्र से जितने भी प्रकार के बैड एलिमेंट्स होते हैं, यानी दुर्घटना देने वाले, दुख देने वाले तत्व होते हैं, वो सब जो है नष्ट हो जाते हैं, उसका कोई रिस्क नहीं रहता, टेंशन नहीं रहता है। तो गोकुल का बात क्या कहना है, जहाँ पे परम भगवान कृष्ण खुद उपस्थित है पर्सनली, तो भला उनके लिए क्या एंग्जाइटी हो सकता है। सुखदेव गोस्वामी ये परीक्षित महाराज को कंफर्म करके बताते हैं। तो तात्पर्य बहुत बड़ा है, लेकिन আমি তোর দাস প্রভু, যতে কামারা রাখিবা আপনে তুমি, সকল তোমারা অতএব যত আছে
विघ्न व संकट न आसु कबु मोर, पुत्रेर निकट। तो जगन्नाथ मिश्र भगवान कृष्ण से अपने पुत्र गौर कृष्ण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, गौर चंद्र के लिए। ओ माय लॉर्ड, आई एम योर सर्वेंट। हे भगवान, मैं आपका दास हूँ। अमी तोर दास प्रभु, जते का हमार, एवरीथिंग आई possess बिलोंग्स टू यू, सो प्लीज प्रिजर्व इट। कि हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, और मेरे पास जो भी है वो तो आपकी संपत्ति है वास्तव में। इसलिए आप अपनी संपत्ति को प्रोटेक्ट करें। ये आपका है। मेरा पुत्र जो है ये आपका ही है, इसलिए आप इसको सुरक्षा प्रदान करिए। अतएव जत आश्चर्य विघ्न व संकट, therefore do not allow any obstacle or danger disturb my son। इसलिए जितने भी विघ्न संकट हैं, ना आसु कबु मोर पुत्रेर निकट, मेरे पुत्र के निकट ना आए। ऐसा जगन्नाथ मिश्र कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं अपने पुत्र कृष्ण की रक्षा के लिए। इसलिए उनके पुत्र कृष्ण जो गौरचंद्र के रूप में है, इस प्रकार की प्रार्थना को सुन करके वो स्माइल करते हैं। वाह, वेरी नाइस। मेरी रक्षा के लिए मुझसे ही प्रार्थना कर रहे हैं। तो यही मत निरवधि मिश्र जगन्नाथ, एक चित्ते वर मागे, तुली तुई हाथ। दैवे एक दिन स्वप्न देखी मिश्र वर, हरि से विषाद बड़ा आइला अंतरा। So, इस प्रकार से in this way with folded hands and fixed concentration Jagannath Mishra constantly begged for the Lord's mercy। इस प्रकार से अपने हाथों को जोड़ते हुए और पूर्ण रूप से जो है अ, एक चित्त होकर के विद फिक्स्ड कंसंट्रेशन जगन्नाथ मिश्रा निरंतर भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना करते थे। प्रार्थना किए। एक दिन, then one day Jagannath Mishra unexpectedly had a dream that filled his heart simultaneously with happiness and lamentation। तो एक दिन जगन्नाथ मिश्र को एक बहुत ही एक स्वप्न दिखाई देता है। जिस स्वप्न को देखने के कारण जगन्नाथ मिश्र को एक ही समय पे अत्यधिक आनंद भी हुआ लेकिन शोक भी हुआ। स्वप्न देखी स्तव पढ़ी दंडवत करे, हे गोविंद निमाइरा हुकमोर घरे। सबे वर कृष्ण मागी तोर ठाई, गृहस्थ य घरे रहो कनिमा। तो स्वप्न में कुछ ऐसा देखे जगन्नाथ मिश्रा जो उनको भयभीत कर दिया, और कुछ ऐसा देखे कि जिससे उनको बहुत आनंद भी मिला। तो स्वप्न देखने के बाद वो इमीडिएटली भगवान गोविंद को प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, निमाई राहु का मोरा घरे, लेट निमाई स्टे एट होम। कि निमाई हमारे घर में ही रहे। यानी कुछ ऐसा देख लिया कि निमाई जो है कुछ समय में संन्यास लेने वाले हैं। तो वो डर गए और गोविंद को प्रार्थना करने लग गए, और प्रार्थना कर रहे, ओ कृष्णा, दिस इज द ओनली बेनेडिक्शन दैट आई आस्क ऑफ यू। हे कृष्णा, यही एकमात्र मैं प्रार्थना आपसे करता हूँ कि लेट निमाई स्टे एट होम एज ए हाउस होल्डर। कि निमाई गृहस्थ बन करके अपने घर में रहे। तो सोचिए जगन्नाथ मिश्रा कौन है? भगवान कृष्ण के पिताजी हैं। कृष्ण के पिताजी कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका पुत्र, जो कि कृष्ण ही है, गौरचंद्र हैं, वो संन्यास न ले, गृहस्थ बन करके घर में रहे। तो इस प्रार्थना को भी भगवान ने बाईपास कर दिया। जगन्नाथ मिश्रा की प्रार्थना है, सोचिए। यानी दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू बिकम डिटैच्ड। इस वैराग्य विद्या सिखाने के लिए भगवान अपने महान भक्त पार्षद जगन्नाथ मिश्र सची माता के भी प्रार्थना को जो है स्वीकार नहीं किए। ऑफ कोर्स भगवान जो है कभी सेपरेटेड नहीं है, इटर्नल सनातन जो रूप से भगवान हमेशा उनके पास ही है। बट जब लीला इस धर्म की स्थापना के लिए आए, तो यहाँ पे इस बात को, क्योंकि संन्यास लेना जरूरी है, तो भगवान संन्यास लीला लेते हैं।
प्रार्थना करने के बाद हुई। सची जिज्ञासाए बड़ा आइया विस्मिता, ये सकल वर के ने माग अचंबिता। विश्वा बोले आजी मुई देखिलु स्वपना, निमाई कर याच जेना सिखारा मुंडाना। जब सची माता ये सुनी कि जगन्नाथ मिश्रा ऐसे डर के मारे प्रणाम कर रहे हैं, कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, कृष्ण हे गोविंद, निमाई राहु को मोर घरे, गृहस्थ हैया घरे राहु का निमाई, ऐसा प्रार्थना कर रहे थे। सच्ची माता जो देखी कि अरे क्या हो गया इनके, अपने मेरे पति को ये कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप। वो भी घबरा गई और पूछी, वाई आर यू सडनली आस्किंग फॉर दिस बेनेडिक्शन, आप अचानक से ये सब प्रार्थना क्यों कर रहे हो। तो मिश्र बोले कि आज मैंने ये सपना देखा है। क्या सपना देखा आपने। निमाई करिया अच्छे जेन सिखारा मुंडन। निमाई जो है अपने इतने सुंदर घुंघराले बाल को शेव कर लिया है। हाँ, हेड शेव कर लिया है निमाई, यानी संन्यास ले लिया है। हेड शेव कर लिया मतलब संन्यास ले लिया, ऐसा देखे वो। एक दंडे सन्यासी बर्न देयर sacred threads इन द sacrificial fire एंड शेव ऑफ देयर शिखास। जो मायावादी है, एक दंडे सन्यासी होते हैं, वो अपना जनेऊ को जला के फेंक देते हैं और जो शिखा होती है शिखा भी निकाल देते हैं। लेकिन वैष्णव सन्यासी ऐसा नहीं करते हैं। त्रिदंडी सन्यासी कहलाते हैं, दे कीप देयर शिखा, अपने शिखा को भी रखते हैं। बुद्धिस्ट monk को इमिटेट करने वाले मायावादी सन्यासी ये करते थे। सो स्टिल दे कॉल देमसेल्व्स वैदिक सन्यासी। एनीवे, अद्भुत सन्यासी वेशा, कहाँ ने न जाया, हासे नाचे कांदे कृष्णा, बलि सर्वदाया। अद्वैताचार्य आदि जत भक्त गणा, निमाई वेदिय सबे, करे न कीर्तन। आगे बता रहे हैं कि स्वप्न में क्या देखा। पहले तो बोले स्वप्न में क्या देखे कि निमाई हेड शेप कर लिया है और सन्यासी ड्रेस में है, सैफरन पहना हुआ है सन्यासी ड्रेस में। हाँ, आई एम अनेबल टू डिस्क्राइब हाउ वंडरफुली ही लुक ड्रेस्ड एज ए सन्यासी। तो निमाई, उनके पुत्र, हेड शेव करके जब सन्यास ड्रेस पहन करके खड़े हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं स्वप्न में। तो बोल रहे हैं कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ कितना वंडरफुल लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो इसलिए बहुत सुंदर रूप देख करके आनंद भी मिला, लेकिन सन्यास लेके घर छोड़ के चला जाएगा तो बड़े दुखी भी थे। बोल रहे हैं कि इतना आई एम अनेबल टू, अद्भुत सन्यासी वेश कहे न जाए, हासे नाचे कांदे कृष्ण बलि सर होता है। कृष्ण का निरंतर नाम लेकर के हंसता है, नाचता है, गाता है, इसका वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। और साथ ही साथ में अद्वैताचार्य इत्यादि भक्त लोग को साथ में लेकर के, और निमाई जो है कीर्तन कर रहा है, वो सभी भक्त निमाई के चारों ओर घेर के निमाई के साथ कीर्तन कर रहे हैं। कखनो निमाई वैसे विष्णुरा खट्टाया, चरण टूलिय देया, सबर माथाया। चतुर्मुख पंचमुख सहस्र वदना, सबाई गाय न जय श्री सच्चिनंदन। और तो और जगन्नाथ जगन्नाथ मिश्रा स्वप्न में आगे देखे, फिर नेक्स्ट मोमेंट अगले ही क्षण मैं देख रहा हूँ कि निमाई विष्णु के सिंहासन में बैठ गया है और अपने चरण कमलों को सबके से सभी भक्तों के सिर में दे रहा है और कृपा प्रदान कर रहा है। और निमाई का गुणगान करने के लिए चतुर्मुख ब्रह्मा भी आए हैं, शिव जी, पंचमुख शिव जी, अनंत से सहस्त्र वदन रखने वाले अनंत से, सब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन। महानंदे चतुर्दिके सबे स्तुति करे, देखिया आमार भय वाक्या नाही स्फुरे। कत क्षणे देखी कोटि कोटि लोक लैया,
निमाई भूले न प्रति नगरे नाची। और जैसे मैं ये सब देख रहा था, स्वप्न में ही देख रहे हैं जगन्नाथ मिश्रा। एज आई वॉच डिवोटीज इन ऑल डायरेक्शंस ऑफरिंग प्रेयर्स विद ग्रेट एक्सटेसी, आई बिकेम स्पीचलेस आउट ऑफ फियर। मैं देख रहा हूँ कि ब्रह्मा जी, शिव जी, अनंत शेष और अनेकों अनेकों देवता, सब लोग चारों दिशाओं से प्रणाम कर रहे हैं निमाई को। निमाई सबके चरण, सिर में अपने चरण कमलों को रख करके आशीर्वाद दे रहे हैं, सब उनका स्तुति कर रहे हैं। ये सब देख करके मैं तो पूरी तरीके से स्पीचलेस हो गया, हक्का बक्का हो गया। मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है डर के मारे। और कुछ समय पश्चात मैं देखता हूँ कि निमाई नवद्वीप के सड़कों में ऐसे करोड़ों करोड़ों लोगों को लेकर के संकीर्तन करने के लिए निकल गया। हाँ। लक्ष कोटि लोका निमाईर पाछे धाया, ब्रह्मांड स्पर्शीय सबे हरि ध्वनि गाया। चतुर्दिके सुनि मात्र निमाईर स्तुति, नीलाचले जाय सर्वा भक्तेर संहति। So, laksha koti loka, lakh crore log, as those innumerable people followed Nimai, the sound of their chanting the names of Hari pierced the coverings of the universe. लाखों करोड़ों लोग जो निमाई के पीछे पीछे फॉलो करके संकीर्तन कर रहे थे, उनके द्वारा हरि ध्वनि जो है ब्रह्मांड को भेद दी। पूरे ब्रह्मांड त्रिभुवन में हरि ध्वनि छा गई। ये सब सपनों में देख रहे हैं जगन्नाथ मिश्रा। अद्भुत। The only sound I heard was the prayers that were being offered to Nimai from all sides as they traveled the path of Nilachal. केवल एक ही ध्वनि मुझे सुनाई दे रही थी चारों तरफ से, जब निमाई इधर से नवद्वीप से नीलाचल की तरफ निकल पड़े, तो चारों तरफ से निमाई को प्रार्थना अर्पण करने वाली केवल शब्द ध्वनि सुनाई दे रही। यही स्वप्न देखी चिंता पाया सर्वथाया, विरक्त य पाछे पुत्र बाहिराया। सची बोले स्वप्न तुम्ही देखिल गोसाई, चिंता न करिह घरे राही बेनिमाई। तो जगन्नाथ मिश्र बोल रहे हैं सची माता को, आफ्टर सीइंग दिस ड्रीम आई बिकेम फिल्ड विद एंजाइटी दैट निमाई विल लीव होम एंड टेक संन्यास। ऐसा स्वप्न देख करके मुझे बहुत डर लग गया है कि निमाई जो है घर छोड़ देगा और संन्यास ले लेगा। हाँ। तो सच्ची माता बोली, नहीं 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 नहीं, आप टेंशन मत लो, चिंता मत करो। ऑल्दो यू हैड सच अ ड्रीम डोंट वरी, हालांकि आपने ऐसा स्वप्न देखा है, लेकिन आप चिंता मत करो। निमाई निमाई विल सर्टेनली रिमेन एट होम। निमाई चिंता न करिए, घरे रही बे निमाई। आप चिंता मत करो, निमाई जो है घर में रहेगा। थी झाड़ी निमाई ना जाने को न कर्मा, विद्या रस तार हैया छे सर्वधर्मा। एई मत परम उदार तुई जना, नाना कथा कहे पुत्र स्नेहेर कारण। हे नमते कत दिना ठाकी मिश्र वर, अंतर्धान हैल नित्या शुद्ध कलेवार। विश्रेर विजय प्रभु कांदिल विस्तर, दशरथ विजय जय न रघुवर। दुर्निवार श्री गौरचंद्रेराकर्षण, अतएव रक्ष हैला आईर जीवन। दुख बड़ा ये सकल विस्तार करीते, दुख हया अतएव कहलु संक्षेपे। हे नमते जननी रे संगे गौर हरि, आछे ननी गुण रूपे आपन संवारी। पितरहीन बालक देखिय सचियाई,
से पुत्र सेवबाई आर कार्य ना। ठीक है, हम यहीं पे विराम करेंगे। तो इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्र हालांकि स्वप्न देखे, लेकिन वास्तव में वो स्वप्न से इतना प्रभावित हो गए कि निमाई छोड़ के चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे। तो जगन्नाथ मिश्र उसको टॉलरेट नहीं कर पाए। जस्ट लाइक दशरथ महाराज भगवान रामचंद्र के विरह में शरीर को त्याग दिए, जगन्नाथ मिश्र केवल स्वप्न देखने मात्र से कि निमाई संन्यास लेगा, लिए नहीं संन्यास, ये स्वप्न देखे मात्र कि निमाई संन्यास लेकर के घर छोड़ के चला जाएगा, उस दुख को सहन नहीं कर पाए और शरीर को त्याग दिया। माता सची जो है वो के साथ फिर केवल विश्वम्भर रह गए। मदर सची सर्वाइव सिंपली ड्यू टू हर इरेजिस्टिबल अट्रैक्शन फॉर श्री गौरचंद्र। भगवान माता सची सरवाइव करती। हाँ, क्यों? क्योंकि नहीं तो गौरचंद्र अकेले हो जाते हैं। तो श्री गौरचंद्र के प्रति जो है अद्भुत आकर्षण होने के कारण, दुर्निवार श्री गौरचंद्रेरा आकर्षण अतएव रक्षा जीवन, इसलिए उनका जीवन बच गया। जगन्नाथ मिश्र जो है, in this way the most exalted couple described very topic out of affection for their son. After passing some days like this, Jagannath Mishra, whose body is eternally pure, departed from this world. और दुख बड़ा, ये जो टॉपिक है इसको बहुत संक्षेप में just बोल दिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत पेनफुल है। वृंदावन दास ठाकुर इसका वर्णन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वर्णन नहीं कर पाएंगे, इसलिए जस्ट इसको बता दिए। केन बते जगन्नाथ संगे गौर हरि जननी रसंगे गौर आच्छेन निगूढ़ रूपा आपन संवरी। श्री गौर हरि भगवान इस प्रकार से and his mother control their grief as they live together in seclusion. Okay, thank you very much. Hare Krishna.